संत श्री आसाराम जी बापू का जो इन्होंने विषय रखा, ये बहुत सुंदर जिज्ञासा है आपकी, और मैंने जहां तक अनुभव किया है, और हमने क्या आप सबने भी अनुभव किया होगा इस चीज का। मैं तो अभी बालक ही हूं आप सबके सामने, हमारे वयोवृद्ध सब बैठे हैं। एक समय वो हुआ करता था जब वैदिक वांग में हमारी सनातन संस्कृति किंचित विलुप्त होती नजर आ रही थी, यानी कब भौतिकता की जब विलासता बढ़ती चली गई, भौतिकता की विलासता में जब हमारे सनातन संस्कृति का जो सूर्य था वो कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय में संत श्री आसाराम जी बापू हमारे भारतीय सनातन संस्कृति को जिन्होंने एक नया आयाम दिया, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों के द्वारा केवल हिंदू समाज को ही नहीं बल्कि सर्व समाज को प्रेम सौहार्द की शिक्षा दी और सबको एक सूत्र में बांधने का काम भी किया जिन्होंने। और सबसे बड़ी चीज ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, आचरण के द्वारा जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया, उनकी मनस्थिति को बदल दिया, शाकाहार अपनाने का संदेश दिया, जिन्होंने अच्छे समाज के, सुसंस्कृत समाज के स्थापना की बात की, और यहां तक कि नारी शक्ति के भी सशक्तिकरण की जिन्होंने बात की। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ श्री कौशिक जी महाराज ने भी इसी विषय को रखा, पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज ने, यानी देश के बड़े बड़े सभी महापुरुषों ने इस बात को रखा। और आपका प्रश्न यदि हमारी व्यासपीठ से भी है तो देखो, हम तो ये चाहते ही हैं कि सभी सनातनावलंबी और भारत के सभी जो संत हैं, सभी बड़े बड़े जो संत हैं, सभी जो महापुरुष हैं, वो एक सूत्र में आकर के और संत श्री आसाराम जी के लिए एक मुहिम रखें, अपनी बात रखें, और भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है उससे प्रस्ताव रखें, सभी अपने मत प्रस्तुत करें। देखो, किसी एक व्यक्ति के कहने पर अगर हम किसी भी व्यक्ति को इतना बड़ा दोष लगा करके, कोई षड्यंत्र हो या किसी की बात हो, उसको अगर हम ऐसे कर सकते, और वो भी वृद्धावस्था में, आज 85-86 वर्ष के होंगे आयु में, लगभग 80 वर्ष के महाराज। हाँ, और स्वास्थ्य भी उनका गड़बड़ है। तो हम तो यही चाहते हैं अपनी व्यासपीठ से, अपने सभी देशवासियों से, सर्व समाज से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए हम बीड़ा उठाएं, हम उनके लिए प्रयासरत हो, और भारत के सभी संतों को, महापुरुषों को, आचार्यों को, सर्व समाज को एकजुट होकर के हमारी सरकार से, हमारी न्यायपालिका से, इन पर विश्वास करके हमें इनसे अपनी बात रखनी चाहिए, और हमारे विचारों से वो सहमत होकर के उन महापुरुष को अगर वो रिहा करें और उनको पुनर् इस राष्ट्र को संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रेषित करें, समाज में अग्रसर करें, तो महान दया होगी। और मैं तो अपने गोविंद से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे महासंत जो हैं, महापुरुष हैं, उनको मुक्ति मिलनी ही चाहिए। हम यही कहते हैं, यही